Please like and subscribe my channel. नमो नमः छात्रा, शशि कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। पिछली कक्षा में हमने द्वितीय पाठ सह तौ ते एषः एतौ एते भाग का तृतीय पृष्ठ पूर्ण किया था। आज की कक्षा में हम इससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 7 और प्रश्न 2 पूर्ण करेंगे। आइए प्रश्न 7 पर। क्रियापदस्य का धातु लिखत। क्रियापद की कौन सी धातु है, लिखिए। यथा, यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार। नंबर 1, मूषकः गच्छति। मूषक जाता है, तो गच्छति शब्द में गम धातु है। इसके लट लकार गच्छति, गच्छताः, गच्छन्ति इस प्रकार चलते हैं। नंबर 2, शिष्यः नमति। शिष्य नमस्कार करता है, तो नमति में नम धातु है। तीसरा है बालकाः वदति। बालक बोलता है, वदति में वद धातु है। नंबर 4, गायकः गायति। गायक गाता है, तो गायति में गै यानी गाय धातु है। पुरुषः तरति। पुरुष तैरता है, तो तरति में त्रि यानी तर धातु है। नंबर 6, खगा पिबती। पक्षी पीता है, तो पिबती में पा अर्थात पिब धातु है। तो प्रश्न 7 में क्या धातु लगी है आपको समझ आ गया होगा। आइए प्रश्न 2 पर। चित्रम दृष्ट्वा रिक्त स्थान पूर्ति कुरत। चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह प्रश्न भी आपका क्रिया अर्थात धातुओं से संबंधित है। एक बार मैं आपको यहाँ पर एक तालिका दिखा रही हूँ जिसमें पठ धातु लट लकार में दिया गया है। तो आइए इसका पहले उच्चारण सीखते हैं। पठ धातु लट लकार, यहाँ पुरुष दे रखा है। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो यानी एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में इन्हें लिखना है। प्रथम पुरुष पठति, पठताः, पठन्ति। इन तीनों शब्दों को ध्यान से देखिए। पठति के ऊपर लिखा है एक वचन, अर्थात पठति शब्द किसी भी एक कर्ता के साथ आएगा। पठताः का अर्थ है दो, द्विवचन के साथ लिखा है जिसका अर्थ है दो के लिए, तो यानी कि जो संख्या में दो हों उनके साथ ही पठता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बहुवचन में दिखा है पठन्ति, तो पठन्ति शब्द सदैव बहुवचन वाले शब्दों के साथ ही आएगा। तो आइए अब हम ये प्रश्न 2 को पूर्ण करते हैं। ते किम कुर्वन्ति। वे सब क्या करते हैं। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर ते रिक्त स्थान, तो यहाँ खेल धातु दे रखी है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको तालिका दिखाई कि पठती, पठताः, पठन्ति लट लकार में इस भांति चलेंगे, तो यहाँ ते शब्द जो है बहुवचन में है, तो हमने उसी तालिका के हिसाब से देखना है। ते बहुवचन में है तो यहाँ पर खेल शब्द का भी बहुवचन बनेगा, अर्थात यहाँ आएगा खेलन्ति। वे सब खेल रहे हैं। एतौ किम कुरुतः। ये दोनों क्या कर रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है। एतौ बड़े ऊ की मात्रा ये तौ में, तो यानी ये दो के लिए पूछा गया और यहाँ दो पुरुष दिए गए हैं। तो एतौ पठ धातु का द्विवचन लीजिए आप, पठताः, ये दो पढ़ते हैं। ते बहुवचन में था तो खिलंती बना, तो एतौ द्विवचन में था तो पठता बना। आइए अगले चित्रों को देखते हैं। किम गजा गर्जती। क्या हाथी गरजता है। प्रश्न पूछा गया है। ना गजा, ना गर्जती। हाथी एक है और यहाँ पर दो रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो यहाँ सबसे पहले कर्ता शब्द आएगा ना गजाः, ना गर्जती। तो गर्ज ही धातु का हमने एक वचन लिया गर्जती। सा तू जलम पिबती। पा पिब धातु, तो ये पा पिब धातु का हमने एक वचन लिया है क्योंकि आगे कर्ता सहा एक वचन में है। सहा तू जलम
पिबती। एते सैनिका रिक्त स्थान रक्ष धातु दी हुई है। एते शब्द बहुवचन में है, जिसका अर्थ है ये सब सैनिक, सैनिका भी बहुवचन में है, ये सब सैनिक। रक्ष धातु का बहुवचन क्या बनेगा? ऊपर ये पट वाली तालिका को देखो, इसमें पठंती बना बहुवचन में, तो यहाँ भी रक्षंती बनेगा। आइए अगले चित्रों को देखते हैं। तऊ धावकऊ, धाव शब्द दे रखा है और रिक्त स्थान है। तऊ और धावकऊ दोनों में ही बड़े की मात्रा है, अर्थात ये द्विवचन को बता रहे हैं। तो यहाँ पर धाव धातु का द्विवचन क्या बनेगा? धावताहा। वे दो धावक दौड़ रहे हैं। धावक होता है बेटा जो दौड़ लगाने वाले होते हैं। एषः छात्रा रिक्त स्थान, तो एषः शब्द और छात्रा शब्द एक वचन को बता रहा है, तो एक वचन के साथ नम धातु का एक वचन बनेगा नमति। यह छात्र नमस्कार करता है। आज के कक्षा में हमने किस प्रकार धातुओं का प्रथम पुरुष लट लकार में हमने इनका प्रयोग करना सीखा है, और किस प्रकार किसी भी धातु का प्रयोग और उसमें धातु क्या है ये सीखा। मैं आशा करती हूँ कि आपको धातुओं का प्रयोग करना अच्छे से आ गया होगा। इससे संबंधित कार्य पत्रिका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वह कार्य करना अनिवार्य है, और वह कार्य करके आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी कक्षा और क्या वर्ग है वह भी लिखना है। आज के लिए केवल इतना ही। अगली कक्षा में हम अभ्यास कार्य के आगे के प्रश्नों को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।